हमारे यहाँ अवध में उत्तर प्रदेश के कहावत चलती है कि गांव बसा नहीं और डकैत आ गए। खैर, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको गांव और डकैत से मत जोड़िएगा, लेकिन भाव को लीजिएगा। दरअसल महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव के तारीखें तो अभी नहीं आई हैं, ऐलान होना बाकी है। लेकिन चाहे कांग्रेस वाली महाविकास अघाड़ी हो या भाजपा वाली महायुति, दोनों गठबंधनों में सीट बंटवारे से लेकर मुख्यमंत्री के चेहरे पर पेंच फंस गया है। लेकिन महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह की दावेदारी या कहें मारामारी मची है, वो ज़्यादा दिलचस्प है। नमस्कार, मैं राजकिशोर। इस बार लोकसभा का जो चुनाव हुआ वो महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए ज़बरदस्त रहा, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। और तभी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र उसके नेता सोची समझी रणनीति के तहत चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर पार्टी का दावा ठोकने लग गए। और तो और पार्टी के अंदर भी कुछ नेता अपने नाम की हवा तैयार कर रहे हैं। जबकि शिवसेना उद्धव गुट के उद्धव ठाकरे जो हैं वो चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी उनके नाम पर मोहर लगा दे, और इसके लिए वो कोई कोर कसर छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। पिछले दिनों खुद को गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करने के लिए उन्होंने ऐसे दांव चले कि पूछिए मत। और लगता है कि उद्धव ठाकरे के इसी दांव और दावे की हवा निकालने के लिए कांग्रेस पार्टी अचानक खुलकर मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोकने लगी है। तभी महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट ने कहा कि प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस से होगा। साथ ही गठबंधन के रूप में सभी लोग मन से और लगन से काम करें, क्योंकि हमें 100% यकीन है कि मुख्यमंत्री महाविकास अघाड़ी से आएगा और वो भी कांग्रेस से होगा। हालांकि अघाड़ी में शामिल तीनों पार्टियां, शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद गुट और कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित कर चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसका फैसला चुनाव के बाद किया जाएगा। लेकिन जैसा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद कभी भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, और उससे पहले उद्धव ठाकरे हो या फिर कांग्रेस पार्टी, दोनों ही ओर से मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी तेज हो गई है। वैसे एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने हाल ही में यह साफ कर दिया था कि महाविकास अघाड़ी में सीएम चेहरा चुनाव होने के बाद घोषित कर दिया जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले तो खुद को ही मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक दावेदार मानने लगे हैं, और उनकी ओर से ये कोशिश भी हो रही है कि किसी भी तरह चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को चेहरा घोषित नहीं किया जाए और कांग्रेस की ओर से वो सीएम का चेहरा बन जाए। तभी उन्होंने मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करने की उद्धव ठाकरे की मांग का विरोध किया और कहा कि चुनाव से पहले ऐसी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाल ही में भंडारा गोंदिया से प्रशांत पटोले हैं, सांसद है वहां से, ने एक मन से कहकर तहलका मचा दिया कि नाना पटोले ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये ऐलान कर दिया उन्होंने। अब पटोले ने जब ये बात कही तो मंच पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी रमेश चन्नीथला भी मौजूद थे। गौरतलब है कि पटोले को नाना पटोले का बेहद करीबी मनाया था और उनकी सांसदी का टिकट भी उन्हीं की पैरवी से मिला था। यानी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस सीएम पद के लिए खुद की दावेदारी को सबसे मजबूत मानकर चल रही है, और अब उसके नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि यह बयान एक रणनीति के तहत दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस में कौन सीएम होगा, और उससे लेकर भी अंदर खाने काफी पेच हैं। ऊपर से नाना पटोले पर राहुल गांधी का वरद हस्त है। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी वाली महायुति है, वहां पर भी सब कुछ ठीक चल रहा हो ऐसा नहीं है, वो अलग बात है। कांग्रेस में सब कुछ मुखर तरीके से सामने आ रहा है, वहीं वहां पर भी अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें एकनाथ शिंदे का नायब बनना पड़ा यानी उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा, वो खून का घूंट पीकर वहां पर बने थे, क्योंकि पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान का आदेश था। तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो उप मुख्यमंत्री बने, ये एक अलग तरीके की सियासत थी और अलग तरीके का एक अनुशासन भी देखा गया था। लेकिन अंदर खाने कहीं फडणवीस की जो महत्वाकांक्षा निश्चित तौर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की है, तो एक तो वो, दूसरा अजीत पवार भी उप मुख्यमंत्री वहां बनकर आए हैं। तो ये देखना कि शिंदे गुट की जो शिवसेना है और भारतीय जनता पार्टी के बीच, इसमें भी स्नायु तंत्र की लड़ाई में कौन जीतता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस में सब कुछ मुखर है और
भारतीय जनता पार्टी वाली महायुति में सब कुछ कारपेट के नीचे चल रहा है। खैर, ये तो धीरे धीरे आने वाले समय में और सब चीज़ें उभर कर आएंगी, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राजकिशोर, बुलंदशहर टीवी, ताकत आपकी।